ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अभियान शुरू हो गया है। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर पीपल का पेड़ गुरु के नाम अभियान शुरू किया गया। 5 साल में 11,11,111 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पेड़ लगाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए पीपल के वृक्ष की महत्ता के बारे में जानकारियां दी। और मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी भी 6वीं से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई अशासकीय विद्यालय में हुई है। कुनकुरी में लोयला हायर सेकेंडरी करके अशासकीय विद्यालय है, जिसमें हमारी पढ़ाई हुई है 6वीं से लेकर मैट्रिक तक। उस समय मैट्रिक बोर्ड होता था और उस समय उस स्कूल का इतना क्रेज था कि आज तो अनेकों स्कूल हो गए इधर रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग सब में, लेकिन पहले यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करने कुनकुरी जाते थे लोला हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो उस स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है। और आप आज सब लोग अशासकीय विद्यालय के शिक्षक वृंद भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है उसके लिए भी आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। कहे कि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो हम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस अनुसार आगे हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन इसमें शिक्षा का बड़ा योगदान रहने वाला है। कहे कि हमारे विद्वानों ने कहा है शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य जन्म लेता है और जीता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति का जीवन यापन और एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन यापन करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ऐसा आप लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग देखेंगे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष में चल रहे हैं। 80,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर है, सोलर भी है। आजकल एक नई पद्धति आई है पंप स्टोरेज का, एनर्जी हाइडल तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये पंप स्टोरेज ये नया एक सिस्टम आया है। तो ये सबके तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ रहे हैं और कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो इस पर हमारी सरकार की चिंता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुसार। और हम लोग इसके लिए और भी वृक्षारोपण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था एक पेड़ मां के नाम, और इस के तहत पूरे देश में करोड़ों करोड़ों पेड़ लगे। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करीब 2,75,000 करोड़ नहीं 2,75,00,000 का टारगेट था, लेकिन उससे ज्यादा करीब 4 करोड़ पौधा हम लोग लगाए। और इस साल भी करीब 2.5 करोड़ का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम से इस साल भी लगाएंगे। और ये जो आप लोग निर्णय लिए हैं पीपल का पौधा लगाने का, इसकी भी मैं सराहना करता हूं। कहे कि पीपल एक तो हम लोग आध्यात्मिक ढंग से सोचें तो उसमें भी हम लोग जैसे गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास मानते हैं, तो पीपल के पेड़ में भी हम लोग मानते हैं। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये पीपल का पेड़ है। तो हम लोग पिछले साल एक
पीपल फॉर पीपल ये भी कार्यक्रम चलाए हैं, मतलब जनता के लिए पीपल। और आप नया रायपुर में जाके देखेंगे तो हर चौक में आपको पीपल का पेड़ दिखेगा। तो पिछले साल पीपल फॉर पीपल इस कार्यक्रम के तहत हम लोग सैकड़ों पीपल का पेड़ नया रायपुर में लगाए हैं और इस साल भी इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने वाले हैं। और अभी हम नीति आयोग के बैठक में दिल्ली गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने निर्देशित किया है, इसमें सारे प्रदेश के सीएम रहते हैं।